नमस्कार। आज हम बात करते हैं करकटी की, जो एक राक्षसी थी। रादर राक्षसी है, क्योंकि ये हम सब में किसी न किसी रूप में हाजिर है और हमें उसको पहचानना है। और इसके साथ एक और चीज़ आज हम देखेंगे, और वो ये है कि हमेशा कोई ना कोई संभावना रहती है जहाँ पे कि उस राक्षसी का राज हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हम उसको बदल के उसकी जगह देवताओं का राज अपने अंतर में ले आए। ये चॉइस हमारी है और इसी पे ही करकटी की कहानी आधारित है। तो एक हिमालयाज़ के पूर्वी उत्तरी साइड में एक बहुत विशाल भयावह एक राक्षसी थी, और वो उसने सोचा, इच्छा करी, और वो इच्छा ये थी कि ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप को के जितने भी लोग हैं, अगर मैं इनको एक ही बार में खा सकूं तो मेरी जो भूख है, जो हमेशा ही बनी रहती है, वो समाप्त हो सकती है। जम्बू द्वीप हमारे हिंदुस्तान का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पुराने ज़माने में उसको कहते थे। तो उसने सोचा कि अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, अपने खुद को बनाए रखने के लिए, अगर मैं इस गांव के लोगों को, इस द्वीप के लोगों को अगर मैं एक ही बार में खाती हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है। अपनी जो शारीरिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रही हूँ। मगर उसको एक चीज़ लगी कि यहाँ के जो लोग हैं ये बड़े ही धार्मिक किस्म के लोग हैं, और इनको अगर मैं खाऊंगी तो मेरे को, जैसा बड़े संत महात्माओं ने कहा हुआ, मुझे पाप लगेगा, ये ठीक नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक पेनेंस, एक तपस्या करती हूँ, और उस तपस्या से मैं इस वरदान को हासिल कर लूँगी। तो उसने वो एक पैर पे खड़ी रही, और खड़े खड़े वो बहुत पतली हो गई, क्योंकि उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वैसे ही एक पैर पर खड़े। और ये करते हुए 1000 साल बीत गए, और जब 1000 साल बीते तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से। तो वो आए और उन्होंने बोला कि अब आप मेरे को बताइए, व्हाट डू यू वांट, क्या आपको वो वरदान चाहिए मेरे से। तो वो कहती है कि मेरे को आप एक जीवित स्टील की पिन बना दीजिए, जिसको कि सूचिका कहते हैं, जो कि अपने आप में एक डिजीज़ का, एक बीमारी का रूप हो। तो शैतान यही सोच सकता है, और जिससे कि मैं एक ही बार में सभी लोगों के अंदर, सभी जीवों में प्रवेश करके अपनी भूख को शांत कर सकूं। तो इस पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये आपका बोन ग्रांट करता हूँ, मगर इसमें एक छोटा सा परिवर्तन मैं ये रखता हूँ कि जो लोग इस बीमारी का इलाज करेंगे, या तो
तपस्या से या ध्यान से या कोई दवाई लेकर के वो ठीक हो जाएंगे। और तुम जो है बिल्कुल ही सटल यानी बिल्कुल सूक्ष्म होगी, तुमको कोई देख भी नहीं पाएगा। एक सूचिका, एक नीडल की तरह से तुम्हारा शरीर होगा। और जब तुम्हारी जो प्रवृत्ति होगी, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो कॉलेरा की होंगी, हैज़ा की होंगी। यानी कि शरीर और शरीर के अंदर की क्वालिटीज़ वो हैज़ा की होंगी। उस क्वालिटी को विसूचिका कहा जाएगा। नीडल सूचिका और ये विसूचिका। मगर एक समस्या आ गई, और वो समस्या ये थी कि क्योंकि सूचिका की बॉडी बहुत पतली और छोटी सी थी, नीडल, तो वो जो इच्छा उसने करी थी कि मैं सबको एक साथ में अपना भोजन बनाऊंगी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और यहीं से हमें एक सूत्र ये मिलता है कि जो भी विकेड होगा, जो भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होगा, वो हालांकि तपस्या करके मेहनत करके अपनी इच्छाओं को हासिल तो कर सकता है, मगर उन इच्छाओं से की पूर्ति नहीं कर पाएगा जिनके कारण उसने वो एक्शंस लिए थे। क्योंकि जो भी भ्रमित व्यक्ति होता है उसके पास एक फोरसाइट जो होती है, जो एक दूरदृष्टि होती है, वो नहीं होती है। वो हमेशा इमीडिएट रिजल्ट्स को ही देखना पसंद करता है, दूरदृष्टि उसमें नहीं होती है। जो भी स्वार्थी हिंसक व्यक्ति होगा वो अपने जो भी प्रयास हैं उन प्रयासों से चीज़ें तो हासिल कर लेगा, मगर उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ और होंगे। जैसे सूचिका अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाई क्योंकि उसका शरीर ही पतला सा था, तो वो इतने सारे लोगों को कैसे खा सकती थी। और अपनी विषैली, स्वार्थी और हिंसक प्रवृत्तियों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति मौत को भी गले लगाने को तैयार हो जाता है। जैसे कि करकटी ने अपना विशाल रूप उसको छोड़ दिया, वो विशाल रूप के लिए वो करकटी मर गई। और ये बताते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे करकटी बहुत ही छोटी हो गई, बहुत ही विशाल से एकदम छोटी सी हो गई, ठीक वैसे ही जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होंगे वो हमेशा से क्षुद्र के पीछे ही अपना पूरी शक्ति लगा देंगे और उनको मिलेगा भी फिर वही क्षुद्र ही, उनको बड़ा कुछ मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद में वो जो राक्षसी थी वो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर रही और कई सालों तक वीक लोगों को और हेल्दी लोगों को अपना वो आहार बनाती रही। अब क्या हुआ कि उसको थकावट महसूस हुई और थकावट के साथ साथ उसको अपनी क्रूरता के ऊपर मलाल हुआ, रिपेंटेंस हुई और उसने सोचा कि अब मैं इस भटकाव का कोई
विकल्प ढूंढूंगी जिससे कि थोड़ा सा मुझे शांति हो। अब उसने जो जो चीज़ें सोची उस वक्त अपने बारे में वो क्या थी। वो कहती है कि कभी मैं मिट्टी में गिरती हूँ, कभी मैं गंदगी में गिरती हूँ, कभी लोग मेरे को कुचल देते हैं, मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, मतलब मैं जिस शरीर में प्रवेश करूँगी वही ठिकाना हो जाएगा, तो कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं है। और कोई मेरा कोई एक्चुअल में कोई शरीर भी नहीं है जिसको कि मैं जिसके ऊपर प्राइड ले सकूं कि हाँ ये मेरा शरीर है, क्योंकि वो तो पतली सी नीडल है। कहती है कि सोचती है कि मेरे ऊपर कोई दया भाव भी नहीं दिखाता। अब बीमारी पे कौन दया भाव दिखाएगा। और उसने सोचा कि जो है मैंने अपना माइंड और सेंसेस सब कुछ खो दिया। अभी इसमें से हमको ये चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि जो मन, जो माइंड आपदा या विपदा के प्रति अग्रसर होता है, सबसे पहले तो वो भ्रम को पैदा करता है। भ्रम अपने बारे में और दूसरे के बारे में। फिर वहाँ से दुष्टता उपजती है। दुष्टता जो है वो कुछ समय बाद एक्सपैंड करती है, विराट रूप लेती है और वो दुर्भाग्य बनती है, और दुर्भाग्य दुख बनता है। उसने ये भी सोचा कि फिर मैं तो कभी फ्री रह ही नहीं सकती, हूँ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को संचालित करने वाला कोई और है। मैं जिसके शरीर में जाऊंगी वो मुझे संचालित करेगा, बनस्पत इसकी है कि मेरी कोई खुद की स्वतंत्र इच्छा हो और इसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो जब उसने सोचा कि अब मैं लोगों को इस तरह से खाना बंद करूंगी, और ये सोच के उसने फिर से एक तपस्या शुरू की, और वो पहाड़ों में चली गई, और वहाँ पे वो 7000 साल तक एक पैर पे खड़े हुए उसने तपस्या करी। और इस कारण से उसकी जो भी सिंफुल, पाप करने वाली जो भी प्रवृत्तियाँ थीं वो सारी समाप्त हो गईं, और उसको विजडम प्राप्त हुई, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये देख करके नारद जी को तो आना ही था। नारद जी आए। नारद जी ने उसको देखने के बाद इंद्र भगवान को जो जो वर्णन किया वो इस प्रकार है। कहा कि ये गिद्धों के शरीर में प्रवेश करती थी और बाकियों के शरीरों को ये खाती थी। यानी कि जो गिद्ध है वो उस कॉलेरा नाम के वायरस का कैरियर होता था, तो जहाँ पे भी वो जाएगा उसको खाएगा तो वो कॉलेरा वहाँ वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बताया कि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, वो अदृश्य है और हवा की तरह से वो सूक्ष्म भी है। वो जिसको पसंद करती है उसके साथ बंध जाती है और फिर उसी के ऊपर वो मंडराती भी रहती है, उसको छोड़ती नहीं है। वो इधर उधर घूमती रहती है, मगर जहाँ कहीं कोई समस्या आती है वो वापस से अपने नीडल में, वापस से अपने शरीर में वापस से प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जो इस तरह के
हिंसक प्रवृत्तियाँ और दुष्ट प्रवृत्तियाँ होंगी वो कभी भी हमेशा कावड़ रहेंगी, बुज़दिल रहेंगी और कायरतापूर्ण रहेंगी। जैसे कि सूचिका, इसीलिए वो जो है एक गिद्ध की बॉडी में प्रवेश किया और करने के बाद वो एक हिमालय पे गई और वहाँ उस गिद्ध ने उस नीडल को वहाँ हिमालय के पर्वत के ऊपर छोड़ा और वो वापस आ गया। और उस नीडल का सहारा लेकर के ये विसूचिका इतने सालों से तपस्या कर रही है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे जो संसार है इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि फिर और कोई वरदान मांगेगी, फिर और कुछ करेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब इंद्र भगवान ने वायु को कहा, वायु देवता को कहा कि अब आप जाएं और मालूम करें कि ये कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो वायु तो बड़ी सूक्ष्म है, वो हर जगह गई, जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी ब्रह्मांडों में वायु ने देखा और देखने के बाद जहाँ पे वो सूचिका अपनी तपस्या कर रही थी वो वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद उसने सूचिका के मुंह में प्रवेश करना चाहा, मगर सूचिका ने उसको वापस से बाहर कर दिया कि मैं यहाँ तक कि हवा को भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दूँगी। ये देख कर के पवन देवता खुश हुए और उन्होंने जो है इंद्र भगवान को कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं और ब्रह्मा जी को बताएं इस तरह से हुआ है और वो कुछ इस बारे में करें। सूचिका ने उसको भूख ना लगे उसके लिए अपना जो पेट है उस पेट को भी एकदम हार्ड स्टील की तरह बना लिया था जिससे भूख ही ना लगे। और इन सब कारणों से सूचिका बहुत ही प्योर बन गई और प्योर बनने के बाद उसकी सारी प्रवृत्तियां समाप्त हो गई। मगर उसकी जो दो परछाइयां थीं, आग और परछाई, उसके जो दो फॉर्म्स थे, दो जो रूप थे वो वैसे ही थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई अब आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है और ना ही कोई इच्छा है। और अब जो इच्छा नामक जो दैत्य था वो अब समाप्त हो गया। आज हम इतना ही देखते हैं, कल इसके आगे। शुक्रिया।